तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आज हम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बैच चालू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे जो परेशान हैं अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में एंड बिजनेस स्टडीज में, आओ ये चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो एमसीक्यूज मैं कराऊंगा एकदम अच्छा से याद कर लो, एग्जाम में वहीं से आना है। 100% श्योर है कि एग्जाम में वहीं से आएगा। एक एक एमसीक्यू मैं आपको याद कराऊंगा, उसको याद कर लो फटाफट। बिहार बोर्ड के बच्चे स्पेशली आओ और इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। जल्दी से जो भी आपके दोस्त लोग हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, उनको बोलो फटाफट इस चैनल पे आकर के बिहार बोर्ड के लिए कॉमर्स में आकर के एनरोल करें, मतलब सब्सक्राइब करें और देखें, ठीक है। और देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जामिनेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, ठीक है। 25 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर से, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, पहले आप बताएंगे फटाफट। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ क्या? ओनली मनी, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, वेदर, बायोलॉजी, ठीक है। क्या बोला गया? इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ, हिंदी में क्या लिखा गया है देखो। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? केवल धन, असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन, मौसम और जीव विज्ञान। तो क्या है? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ये आपका क्या है? इकोनॉमिक्स का स्टडी का पर्पस है जी। और सीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन है इकोनॉमिक्स के पिताजी? कौन है बता दो, कमेंट करना। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है कि नहीं? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है या नहीं है? तो एडम स्मिथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलो, स्कैरसिटी मींस, स्कैरसिटी मींस क्या होता है? स्कैरसिटी क्या होता है? व्हाट इज स्कैरसिटी? हाँ, अभाव का अर्थ क्या है? अभाव किसे कहेंगे हम? सीमित संसाधन को, लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधन को कहेंगे सर। हाथों हाथ याद करो फटाफट। विच इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सा इसमें से केंद्रीय समस्या नहीं है? है ना, निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो है ही। क्या बनाएं? हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी है। कैसे बनाएं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी है। किसके लिए बनाएं? व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाएं, ये नहीं है। मींस ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है ना। आप जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होता है। क्या क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये तीनों आपका क्या होगा? ये आपका इकोनॉमी का समस्या है, केंद्रीय समस्या है। नाउ निम्न में से कौन, ये तो हो गया, ठीक है। नाउ आगे चलो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हाँ, मनी स्पेंट, प्रॉफिट अर्न्ड, लॉस, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, यही तो है ना। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। जो हम क्या होता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो हम अभी जो हम काम कर रहे हैं, इस समय में कोई दूसरा काम कर रहे होते तो कितना कमाई होता? इस समय में हम कोई दूसरा कमाई कर रहे होते या कोई काम कर रहे होते तो क्या होता? कितना इनकम हमको तो होता, है ना। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं सर, ठीक है। हिंदी वाले देखो,
अवसर लागत का अर्थ है, अवसर लागत का क्या अर्थ है? हाँ, त्यागा गया अगला सर्वोत्तम विकल्प, त्यागा गया अगला सर्वोत्तम विकल्प है सर, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, पीपीसी स्टैंड्स फॉर, पीपीसी स्टैंड्स फॉर, पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम है, पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र नाम होता है पीपीसी का। नेक्स्ट क्या है? पीपीसी इज कॉन्केव बिकॉज ऑफ, पीपीसी कॉन्केव होता है ना, पीपीसी क्या होता है? कॉन्केव होता है सर, पीपीसी क्या होता है? कॉन्केव होता है। क्यों होता है पीपीसी कॉन्केव? क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण पीपीसी क्या है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर? ये वो होता है जब आप एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को बनाते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम गन बनाएं या वीट बनाएं। आपको जहां लाभ दिखेगा आप वो बनाएंगे ना, तो जो आप छोड़ते हैं जिसको बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है, वो इंक्रीजिंग दर से छोड़ेगा, इसीलिए कॉन्केव होता है ना। क्या होता है? कॉन्केव होता है। तो क्या बोला गया? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या हो गया देखो, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी कहेंगे हम। ठीक है, चलें आगे। पीपीसी होता है क्योंकि, पीपीसी अवतल होता है क्योंकि, पीपीसी अवतल क्यों होता है? मैंने बताइए आपको बात, बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण। ठीक है, आगे चले सर। नाउ what to produce relates to, what to produce relates to, ठीक है, what to produce relates to क्या होता है? क्या बनाएं, क्या बनाएं? तो पहला क्या है? चॉइस ऑफ गुड, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, ये चार बातें हैं। इसमें से आपका क्या होगा आंसर? चॉइस ऑफ गुड, चॉइस ऑफ गुड, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, क्या बनाएं? चॉइस ऑफ गुड, क्या बनाएंगे? ए बनाए कि बी बनाए, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे चलें। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? होल इकोनॉमी नहीं सर, इंडिविजुअल यूनिट्स यस सर, इंटरनेशनल ट्रेड ओनली नो सर, गवर्नमेंट ओनली नो सर। तो क्या बताएगा ये बताएगा इंडिविजुअल यूनिट्स, ये बताएगा इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना। एक एक चीजों को बताएगा, एक चीज को बताएगा, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इसको बताएगा ये। ठीक है, आगे चला जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, क्या है साइंस? कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है या मेडिकल साइंस है या फिजिकल साइंस है? सोशल साइंस से सामाजिक अर्थव्यवस्था है ना, समाज से काम होता है, तो सोशल साइंस हो जाएगा इसका आंसर। इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है सर। नाउ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है सर? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? तो पहला देखो क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, एक तो ये बात हुआ।
सेकंड बात क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस। थर्ड क्या है, नो वांट। टी क्या है, मोर इनकम। तो सुनो मेरी बात को, क्या है मेरी बात समझना। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? क्योंकि आपकी चाहत बहुत है ना, वांट बहुत है, लेकिन उसके समांतर में आपके पास रिसोर्सेस की कमी है। इस कारण से क्या होता है कि आपका वन इज द आंसर। लिमिटेड डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड डिजायर एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ये होता है। ठीक है, चला जाए आगे। हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू। हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। थर्ड क्या है, व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। फोर्थ वन इज नॉन। तो क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू। कैसे बनाएंगे सर, टेक्नोलॉजी से बनाएंगे ना। हम आदमी को यूज करेंगे या मशीन को यूज करेंगे? तो बी शैल बी द आंसर, बी शैल बी द आंसर। कैसे उत्पादन करेगा संबंध गैस से है, तो तकनीक का चुनाव क्या हो जाएगा, तकनीक का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक चैप्टर को लेके बढ़िया से पढ़िए, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे चलो। पीपीसी शिफ्ट राइट व्हेन, पीपीसी राइट शिफ्ट करता है, क्यों, कब करेगा पीपीसी राइट शिफ्ट, कब करेगा, जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, जब आप रिसोर्सेस को इंक्रीज कर देंगे, मतलब जब संसाधन को बढ़ा देंगे, जब टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, देखो है ना, ये पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व राइटवर्ड हो गया, मतलब दाएं तरफ चला गया, है ना। पीपीसी दाईं और कब शिफ्ट होता है, कब होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा तो क्या है, पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या है, रिसोर्सेज डिक्रीजेस। रिसोर्सेज क्या हो गया, संसाधन घटने पर, नहीं होगा सर, घटने पर तो इधर आएगा। देन क्या है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, हाँ यहां तो हो जाएगा। फोर्थ थर्ड क्या है, पॉपुलेशन फेल्स, पॉपुलेशन फॉल हो गया। पॉपुलेशन फॉल होने से डिमांड कम होगा तो आपका इधर होगा, इधर, उधर नहीं जाएगा। प्रोडक्शन फॉल्स, इससे भी नहीं होगा सर, तो किससे होगा, आपका किससे होगा, तो आपका होने वाला है पीपीसी दाईं और कब शिफ्ट होता है, तो पीपीसी दाईं और शिफ्ट कब होगा, तकनीक सुधरने से, तकनीक के सुधार होने से आपका दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं जी। देखो, द शेप ऑफ पीपीसी इज यूजुअली कॉनकेव। हमेशा याद रखना, पीपीसी का आमतौर पे कौन सा शेप होता है, हमेशा याद रखना अवतल होता है। क्या, कौन सा होता है, अवतल। पीपीसी का कौन सा शेप होता है, अवतल, कॉनकेव होगा। सी नंबर शैल बी द आंसर, सी नंबर आंसर होगा। पीपीसी का अवतल आमतौर पर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ, क्या डील करता है, व्हाट इज, व्हाट आउट टू बी, मेजरमेंट्स, डेटा। तो नॉर्मेटिव हमेशा व्हाट आउट टू बी डील करता है। व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये शो करता है कौन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हिंदी में देख लो एक बार, है ना। नियामक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, नियामक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, क्या होना चाहिए से, क्या होना चाहिए, बी नंबर से आएगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे होता है, हाँ, तो ओपिनियंस, वैल्यू, जजमेंट्स, फैक्ट्स और एथिक्स। तो याद रखना हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट दिखाता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया बेरोजगारी से सफर कर रहा है, भारत बेरोजगारी से सफर कर रहा है, ये फैक्ट है ना। अब बेरोजगारी को कैसे ठीक किया जाए, तो इसका उपाय क्या है कि सरकार को चाहिए कि नीतिगत फैसले ले जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। एक बात, दूसरी बात क्या है, सरकार को पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी अपना अंकुश लगाना चाहिए, है ना, कि लोग 2 बच्चे से ज्यादा ना करें जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो देश के अंदर में वो। ठीक है, तो जब हम कोई फैक्ट रखते हैं तो वो क्या है, वो पॉजिटिव है। जब उसका हम निराकरण करते हैं, जब हम उसका उत्तर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री गुड, कौन सा फ्री गुड है, एयर, वाटर, फूड, क्लोथ। तो एयर इज फ्री, अरे बाबा पानी में भी तो लगता है, बिस्लरी का पानी पीते हो तो पैसा लगता है ना, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री गिफ्ट, तो एयर जो है वो फ्री गिफ्ट है, बाकी सब में तो पैसा लगता ही है सर। ठीक है, समझ में आई बात को, समझ में आ गया बात। जल्दी से एक बार फिर से यहां तक आप लोग 17 तक फिर से रिवाइज कर लीजिए, जाकर के 17 तक फिर से रिवाइज कीजिए फटाफट, उसके बाद 18 से आगे चलेंगे। ठीक है, फटाफट देखो क्या है। रिसोर्सेस यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड, प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेस उपयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स जो हैं वो रिसोर्सेस उपयोग होता है, फैक्टर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं प्रोडक्शन में, है ना। उत्पादन में उपयोग होने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं, तो उत्पादन के कारक कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं। तो क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों हो जाएंगे, है ना। प्रोडक्शन जो है इन 4 कारकों से होता है, 4 रीजन होते हैं जिससे कि प्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं। पीपीसी, व्हेन पीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ, जब पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा सर, और क्या होगा, मींस पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। मेरी बात सुनो, ये है पीपीसी कर्व, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, जब एक पीपीसी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। फिर देखो क्या है, द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन मेथड, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, किसके लिए बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है ये प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन मेथड, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ना, किसके लिए बनाएंगे सर, किसके लिए बनाएंगे, अमीर के लिए बनाए, गरीब के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए। तो ये जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है किसके लिए बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए उत्पादन करें का संबंध किससे है, तो आय वितरण से, आय वितरण। ठीक है, आय वितरण से। नाउ नेक्स्ट चलते, कितना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है देखो ना, इसको फटाफट रिमाइंड करके फटाफट देख लेते हैं एक बार फिर से।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिजल्ट ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ क्या, अवसर लागत किस कारण उत्पादन होती है, उत्पत्तित होती है ना, अवसर लागत किस कारण उत्पत्तित, सॉरी यहां पे तो कटना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ, अवसर लागत किस कारण उत्पन्न होती है ना। तो अवसर लागत किसके लिए होती है, तो पहला क्या है अनलिमिटेड रिसोर्सेस, सेकंड क्या है स्कैर्सिटी, थर्ड क्या है इक्वालिटी, एंड फोर्थ वन इज फ्री गुड्स। तो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से आ जाएगा अभाव के कारण, क्या आ जाएगा, अवसर लागत किस कारण उत्पन्न होती है, तो अभाव के कारण उत्पन्न होती है ना अवसर लागत, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सब कुछ खा लेता, अभाव है तभी तो नहीं खा पा रहे ना, मुझे वो भी खाना है, ये भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, मुझे बर्गर भी खाना है, तो पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, ये पैसा नहीं है मेरे पास तो ही दिक्कत है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज, मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज, ठीक है, मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज क्या है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट चॉइस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। तो मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज क्या शो करता है, मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज है ना, क्या शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट चॉइस, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी। फुल एम्प्लॉयमेंट चॉइस शो करता है ना, अगर आपके यहां पूरा एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपका पीपीसी पूरा कवर करेगा, अगर आपके यहां एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी, पूछता भी सवाल कि किसी भी देश का पीपीसी पे बन सकता है क्या कर, नहीं बन सकता, क्योंकि उसके यहां क्या है, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो नीचे बनता है, पीपीसी से नीचे बनता है, ठीक है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपीसी पे कर्व बनेगा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपीसी पे कर्व बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट्स, पीपीसी के अंदर पॉइंट क्या शो करता है, पीपीसी के अंदर पॉइंट क्या शो करता है, ये पॉइंट है, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या शो कर रहा है लेस रिसोर्सेस, ये क्या शो कर रहा है लेस रिसोर्सेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और क्या शो कर रहा है सर, और ये शो कर रहा है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी ये शो कर रहा है ना। तो पॉइंट्स इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट efficient यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर इसमें रिसोर्सेस की कमी भी होता ना तो भी आता आंसर, अगर इसमें होता टेक्नोलॉजी में ह्रास होना, तकनीक में ह्रास होना, तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि वो सब नहीं है तो क्या आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट शैल बी द आंसर, अनएम्प्लॉयमेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं, पॉइंट आउटसाइड पीपीसी इंडिकेट, अब पीपीसी के बाहर कोई है तो क्या इंडिकेट करेगा वो, अब पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट अगर है, पॉइंट नंबर बी है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि आपका रिसोर्सेस फुल, आपका रिसोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो गया, आपका टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गया, वो ये इंडिकेट करता है। तो पॉइंट्स आउटसाइड पीपीसी इंडिकेट क्या पॉसिबल, इम्पॉसिबल विथ करंट रिसोर्सेस, लो एफिशिएंसी, नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है। तो वर्तमान संसाधनों से असंभव, वर्तमान संसाधनों से असंभव,
है ना। मतलब क्या हुआ, पीपीसी के बाहर के बिंदु क्या दर्शाते हैं, पीपीसी के बाहर के बिंदु तो वर्तमान संसाधनों से असंभव है। ठीक है, आगे चले। ह्यूमन वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स आर कांस्टेंट है, अनलिमिटेड है, डिक्रीजिंग है या फ्यू है। तो अनलिमिटेड है, तो क्या है, अनलिमिटेड वांट है। ठीक है, ह्यूमन वांट क्या है, अनलिमिटेड है सर। मानव इच्छाएं होती है, मानव इच्छाएं क्या होती है, मानव इच्छाएं क्या होती है, असीमित होती है, असीमित होगा, वही वाला आंसर, बी नंबर इज द आंसर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, स्किल फोरम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्किल फोरम के ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल गेट। बहुत उम्दा ऐप है, आप जाकर के वहां सर्च कीजिए, बहुत उम्दा ऐप है। और यूट्यूब पे हम डेली आएंगे, आपको हर एक चैप्टर का 25 क्वेश्चन हल कराएंगे। यहां से क्वेश्चंस आने निश्चित है, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।